हेलो, जोहार। अगुआ स्टडी में आपका स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे। आज से हम कोटा का जो ग्रामर पोर्शन है, जेएसएससी सीजीएल में जो ग्रामर पोर्शन लिखित है, उसको पढ़ेंगे। कोटा जो जेएसएससी सीजीएल में जो ग्रामर का पोर्शन है उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, ग्रामर पोर्शन में लगभग 8 टॉपिक दिए हुए हैं, तो उन टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे और बहुत ही जल्द करेंगे। देखिए, ग्रामर को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें जानना पहले जरूरी होता है, तभी आप ग्रामर को बढ़िया से पढ़ पाइएगा और समझ पाइएगा। जैसे आप ग्रामर में पढ़ते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, वचन, लिंग, समास, काल, तो इन सभी टॉपिकों को आप जो पढ़िएगा, तो उन टॉपिकों को पढ़ने से पहले उनको समझने से पढ़ ले तो हम संज्ञा का जो खोटा है, उनको खोटा का हम सबसे पहले वर्ण विचार पढ़ लेंगे। उनसे वर्ण विचार, जो खोटा का जो वर्ण विचार है, उनको हम पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं, उनको बढ़िया से समझते हैं। तो उसके बाद हम संज्ञा फिर पढ़ेंगे। उसके बाद हम संज्ञा पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, खोटा में पढ़ते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि कोई भी चीज है, भाषा पढ़ने जा रहे हैं, खोटा भाषा पढ़ने जा रहे हैं। कोई भी चीज है जो ध्वनि है, ध्वनि जो आप बोलते हैं, जो हम बोल रहे हैं और आप सुन पा रहे हैं, वो चीज क्या है? यानी जो ध्वनि है वो ध्वनि किसी भी भाषा का आधार होता है। जो ध्वनि होता है वो किसी भाषा का क्या होता है? भाषा का आधार है। क्या है? ध्वनि जो है वो किसी भाषा का क्या है? आधार है। ध्वनि से ही पढ़ रहे, जो हम बोल रहे हैं आप सुन पा रहे हैं। ध्वनि को जब आकार और मूर्त रूप दिया जाता है, उसे ही वर्ण या अक्षर कहते हैं। यानी वर्ण और अक्षर किसको कहा जाता है? यानी जो हम जो बोल रहे हैं और इसी बोली को उसका हम बोल रहे हैं, वो क्या है? अमूर्त है, कोई रूप नहीं, कोई उसकी पहचान नहीं है। और उसी चीज को हम किसी संकेत के माध्यम से या किसी सिंबल के माध्यम से दिखा दें, तो वो क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। यानी कि जो ध्वनि है, यानी कि क्या है? ध्वनि को जब आकार क्या दिया जाता है? जब आकार या मूर्त रूप दिया जाता है। मूर्त रूप मतलब उसका अस्थाई रूप दिया जाता है, दिया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? वर्ण या अक्षर कहा जाता है। अक्षर कहते हैं। अपना चीज हम समझ गए हैं, क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण विचार, यानी वर्ण का विचार, यानी जो हम विचार दिए हैं, भगवान गॉड कृपा तो है नहीं, जो मानव ने अपनी सुविधा के लिए अपनी भाषा को लोगों को पहचानने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, आमजन लोगों का आधार बनाने के लिए, प्रयोग में लाने के लिए, दिल्ली में लाने के लिए, उनको भाषा को, बोली को मूर्त रूप दिया, विद्वान लोग दिए। अब इसी वर्ण को हमको पढ़ना है। अब वर्ण जो है, देखिए वर्ण पढ़ना। वर्ण जो है, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के। पहला होता है स्वर्ण वर्ण। कौन होता है? स्वर्ण वर्ण। और दूसरा होता है
व्यंजन वर्ण। कौन होता है? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण। वर्ण दो प्रकार का होता है, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। चलिए देख लेते हैं। स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण देख लेते हैं हम। तो पहले स्वर्ण वर्ण पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम व्यंजन वर्ण पढ़ लेंगे। तो हम पहले पढ़ते हैं स्वर्ण वर्ण। स्वर्ण वर्ण, ठीक है। पहले स्वर्ण वर्ण, तो स्वर्ण वर्ण जान भी करते हैं आप, जान रहे हैं किसको कहते हैं? या जो हिंदी में आप पढ़े हैं, क्या है? तो हमको पढ़ना है खोठा में वर्ण। तो किसको किसको हम खोठा में पढ़ते हैं? तो या पढ़ते हैं, या पढ़ते हैं, या को लेते हैं खोठा में, और हर्षही को लेते हैं, और दीर्घई का प्रयोग करते हैं, लेकिन लिमिटेड एरिया में। इसके बाद ऊ का प्रयोग करते हैं, उसके बाद दुर्गाहु का प्रयोग करते हैं, लेकिन दुर्गाहु का भी लिमिटेड एरिया में प्रयोग करते हैं। ये का प्रयोग करते हैं, ये का प्रयोग करते हैं, ये का प्रयोग करते हैं, लेकिन लिमिटेड एरिया में। ये जिसको जिसको हम गोला कर रहे हैं, तो वो उसका प्रयोग कर रहे हैं किसमें? लिमिटेड एरिया में। ओ का प्रयोग करते हैं, आओ का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन लिमिटेड एरिया में प्रयोग करते हैं, इसको लिमिटेड एरिया में। इतना ही हम खोठा में प्रयोग स्वर्ण का प्रयोग करते हैं। कितना प्रयोग करते हैं? 8 को। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 9 10, 10 हो गया, और 10 हो गया, 10 हो गया ना। इतना हम प्रयोग करते हैं। ये दोनों हैं तो स्वरनाम के रूप में प्रयोग करते हैं, स्वरनाम है उस रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ये दोनों तो स्वरनाम के रूप में प्रयोग करते हैं। देखिए ई जो है दीर्घई और दुर्गाहु दोनों को हम लिमिटेड एरिया में इसका हम स्वरनाम के रूप में प्रयोग करते हैं। इसमें लिमिटेड एरिया में लिमिटेड प्रयोग करते हैं, और स्वरनाम के रूप में, इस रूप में स्वरनाम के रूप में इसको हम प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देंगे तो आपको बढ़िया में समझ में आएगा। जैसे बोले ई हमर खेत हकई, ई हमर खेत हकई, हकई। तो जो ई है वो क्या है? स्वरनाम है। क्या है? स्वरनाम है। ई स्वरनाम है, ई स्वरनाम के रूप में प्रयोग होता है। यानी ई है वो कभी भी आपको बीच में क्रिया के रूप में, विशेषण के रूप में प्रयोग नहीं होता है। दीर्घई की बात करें, हर्षई नहीं, हर्षई तो प्रयोग होता है। दीर्घई की बात करें, यानी दीर्घई ई और दीर्घई ऊ का प्रयोग स्वरनाम के रूप में होता है। यानी कि ई हमर खेत है का, ई मतलब हमर खेत, नजदीकता के लिए, नजदीक करने, निकटवर्ती चीज के लिए, निकटवर्ती के लिए भी, निकटवर्ती के रूप में प्रयोग करते हैं। बोले हम ई हमर खेत, नजदीकता आप जहां है, बोले ई हमर कलमा है, ई हमर कलमा है, ई हमर छाता है, ई हमर सोटा है। तो नजदीक यानी पास में ही उसको हम डिनोट कर रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं। और ऊ वाला ऊ का भी एग्जांपल देख लें, ऊ तोर खेत हको। कौन? ऊ तोर खेत हको, ऊ तोर खेत हको। तो ये ऊ मतलब डिनोट का करे, ऊ तोर खेत हको, ऊ तोर बैला जा रहा, ऊ तोर बछड़ा कूद रहा। तो दूरवर्ती के रूप में इसको प्रयोग करते हैं, दूरवर्ती के रूप में इसको प्रयोग करते हैं। तो इतना चीज हम समझ गए। और अब हम देख लेते हैं, ई पढ़ ले, दीर्घई पढ़ लिए, दीर्घऊ पढ़ लिए, जो लिमिटेड एरिया में प्रयोग होते हैं। अब ये को पढ़ लेते हैं, ये ए और ओ आ, यानी इसका प्रयोग कर लेते हैं। और इसको देख लें, जो लिमिटेड एरिया में प्रयोग होता है, ये तो भरवली आम के में प्रयोग होता है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी आप प्रयोग करिए। लेकिन ये यानी बड़का ये और बड़का वो का प्रयोग करते हैं लिमिटेड एरिया में।
और जो ये है, ये और वो बड़का वो दोनों है, वो क्या है, संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर है। कैसे संयुक्त स्वर है बताएंगे आपको कैसे संयुक्त स्वर है, क्योंकि जो दोनों का जो सजातीय स्वर के मेल से बना है, दोनों सजातीय यानी समान जात से क्यों बना है, तो क्योंकि कि जो सजातीय स्वर से मिलकर बना है। सजातीय मतलब एक ही समान स्वर के मिल से बना है, दोनों समान स्वर से मिला है, यानी दोनों व्यंजन है तो व्यंजन है, दोनों स्वर से बना है, यानी स्वर्ण वर्ण से बना है तो दोनों स्वर्ण से बना है, इसलिए क्या है, सजातीय है, सजातीय है। जैसे ये का जो प्रयोग होता है ना, ये जो है ये दोनों मिलकर बनता है, किससे, या और प्लस ई से मिलकर बनता है, ई या और ई से मिलकर बनता है। ये कभी भी आप इस तरह प्रयोग नहीं कर सकते, यानी इसको इस तरह से प्रयोग नहीं करते, इसको इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, या और ई के। जैसे एग्जांपल देंगे तो आपको समझ में आएगा बढ़िया से। जैसे बोले हैं, जैसे हम बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं ना, हिंदी कैसा कैसा, तो इसको जो खोटा में हम प्रयोग करते हैं कैसा कैसा, तो या के है, का में दूगो चोटी लगल है, दूगो फुरचुंडी लगल है, तो का को का में या है, और का को या और ई में प्रयोग किए, या और ई में प्रयोग किए ना, ई है और ई लइए दोनों का प्रयोग किया। जैसे बोले पैसा पैसा पैसा, तो पा में या लगा हुआ है, पा जानते हैं, इसको विच्छेद करेंगे तो या लग क्या आएगा आपके पास, और ई पैसा 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 हो जाएगा। ऐसा कौन हो गया, ऐसा 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 हिंदी में प्रयोग करते हैं, तो खोटा में कैसे प्रयोग करते हैं, ऐसा आ ई सा, ऐसा ऐसा प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब ओ को देख लेते हैं, वो को कैसे प्रयोग करते हैं, वो का प्रयोग करते हैं, या और ऊ का प्रयोग करते हैं, या और ऊ का प्रयोग। एग्जाम्पल इसको देख लेते हैं, एग्जाम्पल देंगे ना तो बहुत बढ़िया से समझ में आता है, जब तक एग्जाम्पल नहीं देंगे तब तक आपको समझ में ही नहीं आता है आएगा। तो देखिए, जैसे हम लिखे हिंदी में औजार, औजार, इसको खोटा में कैसे लिखेंगे, औजार औजार, औजार खोटा में लिखाता है। इसी चीज को औरत लिखें, औरत लिखें, तो इसको खोटा में कैसे लिखेंगे, औरत लिखाता है, या ऊ और रा, औरत लिखाता है। समझ आ गया, इतना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यदि आपको समझ में आ रहा है तो थम्स अप कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए इससे आगे पढ़ लेते हैं, आगे पढ़ते हैं। देखिए, अब इतना चीज तो हम खत्म हुए, स्वर्ण तो सर्व खत्म हो गया। अब देख लेते हैं स्वर्ण में कौन कौन चीज को हम रखे हैं, खोटा में कौन कौन चीज। तो खोटा में या हो गया, या हो गया, या हो गया, हर्षई हो गया, दीर्घही हो गया, दीर्घही हो गया, ऊ हो गया, दुर्गहु हो गया, और ये और वो पर, यानी टोटल हम 8 वो चीज को, यानी 8 स्वर को हम इसको रखे हैं। खोटा में कितना स्वर को रखे हैं, तो 8 स्वर को, कितना स्वर को, 8 स्वर को हम लोग स्वर वर्ण में रखे हुए हैं। ये तो हम पढ़ लिए, 8 स्वर को हम खोटा में रखें। कुछ चीजें हैं तो आपको इंपॉर्टेंट करवा लेते हैं। जैसे बोलते हैं जो संयोजी स्वर है, जो संयोजी स्वर है, जो संयोजी स्वर है उसका प्रयोग हम नहीं करते हैं। किसका प्रयोग, संयोजी स्वर, जैसे हम ये बोले, ये या वो वाला बोले, ये इन दोनों का प्रयोग हम संयोजी स्वर का प्रयोग नहीं करते हैं।
तो यहाँ इंपॉर्टेंट स्टार लगा के लिखते हैं, आप नोट्स बनाते जाइएगा। तो संयोजी स्वर बोलते हैं, संयोजी ओजी जो स्वर है, जो संयोजी स्वर है उसका प्रयोग वो हम लोग नाय हव है। कोठा में संयोजी स्वर का प्रयोग नाय हव है। उसके बाद देख लेते हैं दूसरा, जो दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर का प्रयोग होता है लेकिन कम होता है। दीर्घ स्वर के प्रयोग कम हव है। इतना हम स्वर। अब हम स्वर को कंप्लीट कर लिए। अब अगला हम व्यंजन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्वर्ण को हम क्या कर लिए? कंप्लीट कर लिए। अगला हम व्यंजन पढ़ेंगे। फिर से हम अगला व्यंजन पढ़ेंगे। देखिए स्वर में हम लोग क्या क्या पढ़े देख लेते हैं। स्वर में पहले हम देख लिए स्वर्ण का, देख लिए स्वर्ण क्या है। स्वर्ण पढ़ने से पहले ध्वनि को देख लिए। ध्वनि क्या है? ध्वनि जो बोल रहे हैं और आप सुन पा रहे हैं। ध्वनि क्या है? भाषा का आधार है। ध्वनि है वही भाषा का आधार है। ध्वनि को ही यदि हम मूर्त रूप दे देते हैं तो क्या वर्ण बन जाता है। तो वर्ण को हम दो भाग में बांटे, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण को। स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। फिर आगे देख लिए, फिर हम स्वर्ण वर्ण को पढ़े। या हर्षई दीर्घई हर्षऊ दुर्गाऊ ये है वो और पढ़े। तो जो स्पेसिफिक चीज है, जो लिमिटेड चीज है उसको हम देख लिए। हर्षई का दीर्घई का और दुर्गाऊ का, इन दोनों का प्रयोग स्वरनाम के रूप में प्रयोग करते हैं। ये और वो दोनों क्या संयुक्त है और इन दोनों का प्रयोग हम उनको जो टूटा हुआ यानी मूल जिसको तोड़ के यानी रूट करके उसको तोड़ के विच्छेद करके हम उसका कोठा में प्रयोग करते हैं। ये चीज को हम लोग देख लिए। और ई है वो निकटवर्ती को भी दिखाता है और ऊ है वो भी क्या कहता है? ये स्वरनाम के रूप में प्रयोग करे। ये दूरवर्ती को दिखाता है। जैसे ये है क्या? संयुक्त स्वर है क्योंकि ये सजातीय स्वर से बने होते हैं, समान स्वर से बने होते हैं। स्वर यानी स्वर से ही बना हुआ है। इसमें स्वर व्यंजन का मिक्सअप नहीं है, केवल और केवल स्वर से। देखिए या भी क्या है? स्वर है। ई भी क्या है? स्वर है। वो में देखते हैं तो या भी स्वर है और ऊ भी दोनों स्वर है। चलिए यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए। अब यहाँ तक पढ़ लिए यानी 8 को स्वर हम लोग रखे हुए हैं। अब व्यंजन का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? चलिए अगला स्लाइड में हम पढ़ लेते हैं व्यंजन का। देखिए व्यंजन का जो खोठा व्यंजन है, खोठा व्यंजन हम प्रयोग करते हैं। टोटल खोठा व्यंजन में हम लोग 31 का प्रयोग करते हैं। 31 टोटल देख लेते हैं। खोठा व्यंजन व्यंजन का प्रयोग करते हैं। खोठा में व्यंजन में किसको रखे हैं? व्यंजन वर्ण है तो इसको हम इसमें किसको रखा गया है? जैसे का, खा, गा, घा और अंगा इसको हम कोठा में नहीं रखते हैं। चा, छा, जा, झा और इया को कोठा में हम पढ़ते हैं यानी कोठा में इसको शामिल किए हुए हैं। और देख लेते हैं फिर अगला टा, ठा, डा और ढा और मूर्धना, इसको भी हम कोठा में प्रयोग नहीं करते हैं। अब देख लेते हैं ता, था, दा, धा और ना। पा, फा, बा, भा और मा। ठीक है। और जो एक और होता है ये इसके नीचे वाला बिंदु डा और एक ढा, इसके नीचे वाला बिंदु। एक तो ये सिंपल हो गया, इसके यहाँ बिंदु नहीं है, ये सिंबल हो गया। ये दोनों का प्रयोग करते हैं।
तो ये दोनों होता है वो इसको बोलते हैं उत्छिस। कौन बोलते हैं? उच्छिप्स, मतलब फ्लैटेड जो होता है, फ्लोटेड, इसका प्रयोग करते हैं उत्क्षिप्त बोलते हैं, उत्क्षिप्र बोलते हैं, यानी फ्लैटेड, फ्लैटेड इसका प्रयोग कहीं होता है। और इसमें देख लेते हैं जो अंतस्थ जो है, अंतस्थ और अंतस्थ वाला भी प्रयोग देख लेते हैं। अंतस्थ जैसे बोलते हैं अंतस्थ या, रा, ला, वा, इसका प्रयोग। और एक वैसा शब्द जिससे शब्द को बोलते हैं तो ऊष्मा निकलता है। अंतस्थ, ये अंतस्थ मतलब अंदर से निकल रहा है, शब्द जो है जो अंदर से निकल रहा है, जो अंदर से निकल रहा है। और वैसा शब्द जिसमें जो बोल रहे हैं तो उसमें बोलते हैं तो उस भाषा में ऊष्मा, एनर्जी लग रहा है कि इसमें एनर्जी इससे निकल रहा है, गर्मी उससे निकल रहा है, से ऊष्मा वाला। कौन है? ऊष्मा वाला। और बोलते हैं इसको संघर्षी बोलते हैं, संघर्षी भी बोलते हैं। तो ऊष्मा वाला कौन कौन सा है? तालव्य, मूर्धन्य और धन्य, धन्य और हा। तो किसको किसको हम खोटा में नहीं प्रयोग करते हैं? तो ये तालव्य, मूर्धन्य, इसको हम प्रयोग नहीं करते हैं खोटा में। और ये संयोजी व्यंजन, इसमें व्यंजन में भी कुछ व्यंजन जो होता है वो संयोजी व्यंजन होता है। संयोगी, जो संयोगी व्यंजन हो गया, क्या हुआ? संयोगी व्यंजन, व्यंजन जो संयोजी व्यंजन हो गया, जैसे संयोगी छा, छा, त्रा और ये गया, संयोजी व्यंजन। यानी इन तीनों का हम खोटा में प्रयोग नहीं करते हैं। संयोजी व्यंजन का भी हम खोटा में प्रयोग नहीं करते हैं। यानी कितना प्रयोग करते हैं? तब खोटा में जो व्यंजन है, खोटा में कितना व्यंजन को, जो खोटा में हम लोग व्यंजन का प्रयोग करते हैं, कितना? खोटा में व्यंजन 31 को, कितना व्यंजन को? 31 व्यंजन का हम लोग खोटा में प्रयोग करते हैं। कौन कौन प्रयोग करते हैं देख लीजिए, गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 हो गया, 26 27 28 29 30 और 31 31 को हम लोग प्रयोग करते हैं खोटा में। चलिए अगला स्लाइड में हम अगला चीज पढ़ते हैं। देखिए कुछ जो साड़ा होता है जो खोटा में विशिष्ट साड़ा का देख लेते हैं। विशिष्ट साड़ा जो इसके अलावा भी खोटा में प्रयोग होता है, इसका विशिष्ट महत्व है। विशिष्ट साड़ा मतलब ध्वनि, साड़ा मतलब ध्वनि, ध्वनि बोलते हैं, ध्वनि को साड़ा बोलते हैं। जैसे बोलते हैं म, म, म यानी म, या फिर ना, ना, या फिर ना, इसको इंग्लिश में ये ना, और ये ला यानी कि एल, ला, और ये हो गया रा, 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 ये आर एच हो गया। यानी ये जो चार गो है, ये जो चार गो है ये क्या है? महाप्राण साड़ा है, महाप्राण साड़ा है। महाप्राण यानी कि जो इसके साथ क्या लगा? एच लगा हुआ है, इसके साथ ज्यादा, इसको बोलते हैं तो ज्यादा हवा का जरूरत पड़ता है, वो महाप्राण। आगे हम पढ़ेंगे जब इसको हम जो वर्ण को इसको हम उच्चारण के आधार पर इसको विभाजित करेंगे ना आगे क्लास में, तब हम इसको पढ़ेंगे कि महाप्राण क्या होता है, प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, घोष क्या होता है, घोष क्या होता है, उस चीज को हम पढ़ेंगे। तो कितना हो गया? चार गो और सारा को हम जोड़े खोटा व्यंजन में। तो खोटा व्यंजन में टोटल मेरे पास कितना हो गया? खोटा व्यंजन में टोटल मेरे पास कितना हो गया? 35 गो, 35 व्यंजन हो गया खोटा में। यानी कि यदि आपका ऑप्शन में, मान लीजिए ऑप्शन का क्वेश्चन बना रहे, यदि पूछ दिया कि खोटा में कितने व्यंजन है, कितने व्यंजन है,
और यदि आपका ऑप्शन मान लीजिए है 29 है, बी नंबर खा नंबर है तो दिया है 25 दिया हुआ है, और गा नंबर दिया हुआ है 31 दिया हुआ है, और डी नंबर आपका 30 दिया हुआ है, तो आपका आंसर आपको ये मारना होगा 31 नंबर। लेकिन यदि आपका ऑप्शन मान लीजिए आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है 29, ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ 28, ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है 31, और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ आपका 35, तो आपको आंसर लगाना है ये बोला 35 बोला। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो 31 को पहले देख लिए हम व्यंजन में, और फिर 4 को और जुड़ा, टोटल कितना हो गया 35 को, यानी 31 35 हो गया, ध्यान में आपको रखना है। चलिए अगला देख लेते हैं, आगे पढ़ते हैं। अब इन सब जो चीजें को हम पढ़े तो उनको थोड़ा सा बारे में हम इसको बारे में जान लेते हैं। जैसे हम बोले गंगा लिखे, तो गंगा लिखे गेंगा, तो गंगा को हम ऐसे भी लिखते हैं, गंगा को ऐसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं। यदि हम चैचल लिखे, चैचल, या वाला है या, इसको छोटा चल, चंचल, और इसी को हमको क्या बोलते हैं, हिंदी में लिखते हैं चंचल। और इस चीज को जैसे हम परखंड लिखते हैं, परखंड, इसी चीज को लिखते हैं ऐसे भी लिखते हैं, परखंड, ऐसे भी लिखते हैं। जैसे हम बोले परंपरा लिखे, परंपरा, और इसी चीज को हम ऐसे भी लिखते हैं परंपरा। क्या है, सब सही है, एक ही तरह, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये हम पढ़ लिए। अब अगला ये वाला स्टार लगा लेते हैं इसको, और इसको लगा लेते हैं स्टार। जैसे हम छा वाला देखते हैं, चा वाला देख लेते हैं, छा झा, और ये इया जो है, वो इया को ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है, ई है उसके ऊपर ना है, तो इया लिखा जाता है। छा जा, ये जा है। जैसे एग्जाम्पल देंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे हम लिखे चरण लिखे, तो चरण लिखे या फिर चरण को, या फिर ऐसे लिखिए, आप ऐसे लिखिए, दोनों बात से क्या है, या फिर आप चरण को ऐसे लिखिए, दोनों बात सही है, तीनों बात सही। जैसे हम बोलते हैं माय, तो माय को या तो ऐसे लिखिए, या फिर माय को हम ऐसे लिखते हैं, ये ऊपर बिंदु ना, या फिर माय को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला देख लेते हैं। जैसे हम टा वाला लिखते हैं, ठा, डा, ढा, और मूर्धना। तो जो मूर्धना जो है ना, ये मूर्धना, इसको जैसे उदाहरण के रूप में मूर्धना को हम ना के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे गणेश लिखना है हमको, गणेश लिखते हैं, तो जो गणेश है, तो खोटा में गणेश कैसे लिखा था, तो गणेश लिखा था, इस तरह से गणेश लिखा था खोटा में। और जैसे गणपति लिखे हैं, गणपति, तो खोटा में कैसे लिखेंगे गणपति, तो खोटा में लिखते हैं गणपैत लिखते हैं, गणपैत। तो जो ये ना है, ये हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये जो ना है वो ये ना में बदल गया, ये जो ना है ये ना में इस ना में बदल गया। ठीक है, चलिए अगला स्लाइड में देख लेते हैं, अगले और पढ़ते हैं आगे।
अब अंतस्थ वाला देख लेते हैं, अंतस्थ व्यंजन वाला थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे हम अंतर से या वाला लिखते हैं, जैसे या, रा, ला, वा। तो जो या का हम प्रयोग करते हैं, या का प्रयोग करते हैं, वो जा के भी रूप में प्रयोग करते हैं। आ का प्रयोग किस रूप में करते हैं? जा के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हम लिखें यमुना, यमुना, तो जो खोठा में हम लोग लिखते हैं, खोठा में, तो जो खोठा में हम लोग लिखते हैं जमुना, क्या लेते हैं? जमुना। जैसे हम लिखें असोधा, तो जो खोठा में प्रयोग करेंगे जसोधा, जसोधा। और जैसे यस लिखें, क्या लिखें? अस लिखें, उसी को हम खोठा में प्रयोग करेंगे जस लाएगा, क्या बोलो? जस। यानी कि जा जो व्यंजन है, क्या व्यंजन के रूप में प्रयोग करें, यानी या है, इसको व्यंजन के रूप में जा का प्रयोग हम करें। चलिए अगला देख लेते हैं। ये तो या को हम व्यंजन के रूप में प्रयोग किए, इसमें व्यंजन के रूप में प्रयोग किए, व्यंजन के रूप में प्रयोग किए, या को, जा को व्यंजन के रूप में। और इसी या को यदि हम या को स्वर के रूप में प्रयोग करें, किसके रूप में? स्वर के रूप में प्रयोग करें, तो स्वर के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल से ज्यादा स्पष्ट होता है। तो स्वर के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, जैसे खोठा में प्रयोग इस तरह से नहीं लिखाएगा, खोठा ये तो हिंदी वर्ड हो गया, पर जो खोठा ऐसे में लिखा है, पर जोग लिखाएगा। जैसे खोठा में यार लिखे, तो यार है, तो इसका स्वर के रूप में, या को स्वर के रूप में प्रयोग, तो यार लिखाएगा, क्या लिखाएगा? यार। यदि हम खोठा में याद का प्रयोग करते हैं, याद, तो इसमें लिखाएगा याद, यानी या जो है वो बदल जा रहा है, स्वर के रूप में इसका हम प्रयोग कर रहे हैं। या है वो या में बदल जा रहा है। जैसे सियार प्रयोग करते हैं, सियार, तो ये खोठा में हो जाता है सियार। देख रहे इसमें चेंजिंग क्या क्या हो रहा है। सो जब पहले या पहले है तो ई और या हो जा रहा है, और जब या बीच में है, तो या में हो जा रहा है, तो ये या में हो जा रहा है। ये या पहले है तो ई वाला हो जा रहा है, ई और या हो जा रहा है, तो ध्यान में देना होगा। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं, स्टार है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो बनेगा ना, इन्हीं सबसे क्वेश्चन बनेगा। देख देगा आपको यार है, तो खोठा में इसको कैसे लिखेंगे, कुछ देगा, 4 ऑप्शन दे देगा। अब हम देख लेते हैं वा का जो हम प्रयोग कर रहे हैं, वा का प्रयोग जो है व्यंजन के रूप में कर रहे हैं। किस रूप में करें? व्यंजन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो जो वा है वो किस में हो जाता है? बा में प्रयोग हो जाता है। तो जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे वन है, तो वन है वो क्या आता है? बन हो जाता है। या तो आप बन लिखिए, या तो उसको बोन लिखिए, बोन हो जाता है। यदि हम लिखें पर्वत लिखें, तो जो पर्वत है वो क्या होता है? पर्वत हो जाता है, पर्वत। यदि हम लिखें वर्ष, ये हो जाता है वर्ष, क्या होता है? वर्ष हो जाता है। और यदि हम लिखें पवित्र लिखते हैं, तो हो जाता है पवित्र हो जाता है। चलिए अब हम देख लेते हैं जो व्यंजन के रूप में प्रयोग देख लेते हैं। और इसी वा को
स्वर के रूप में प्रयोग। सी वा को हम किसमें स्वर के रूप में प्रयोग, स्वर प्रयोग, स्वर के रूप में इसको हम प्रयोग कर देते हैं। ये वाह इसको स्वर के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे वकील लिखे, वकील, जैसे वकील लिखे तो जो वकील है वो वकील हो जाता है, वकील, वकील हो जाता है या उकील हो जाता है। या फिर हम लिखें वजन, लिखें वजन, तो जो वजन है वो वजन हो जाता है, वजन हो जाता है। वजह लिखें तो जो वजह है वो वजह हो जाता है, वजह हो जाता है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं अगला स्लाइड में कुछ और। जो रा है, जो रा है और जो ला है, दोनों को अदल बदल कर हम प्रयोग करते हैं, अदल बदल कर, अदल बदल कर प्रयोग करते हैं, अदल बदल का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे रा है वो ला के बदले में प्रयोग हो जाता है और ला है वो रा के जगह पर प्रयोग हो जाता है। ये दोनों अदला बदले एक्सचेंज होकर प्रयोग होते हैं। कैसे होता है भाई देखते हैं। जैसे देखिए हाल है, हिंदी में हाल लिखते हैं, खोटा में लिखते हैं हार। तो रा है ला है वो रा में बदल हो गया। देखिए फल लिखे, जैसे हम फल लिखे तो क्या होगा फर हो जाता है खोटा में। ला है वो रा में बदल गया। जैसे हम लिखे मंदिर, लिखे क्या लिखे मंदिर, तो किस में बदल जाता है मन दिल में बदल जाता है, मन दिल में होता है। तो ये रा है वो ला में बदल गया। बदला कि नहीं बदला, अब देख रहे हैं। जैसे हम लिखे नंगा, नंगा ये बदल जाता है नंगा लिखे तो ये बदल जाता है नंगा में बदल जाता है, नंगा में। नंगा, रंगा लिखे, रंगा, रंगा लिखे सॉरी ये रंगा हो गया, रंगा, रंगा लिखे तो ये लंगा में बदल जाता है। जैसे बोले हैं नगटा, लिखते हैं नगटा, 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 और इसी नगटा को बदल जाता है लंगटा, लंगटा, लंगटा में बदल जाता है। यदि हम लिखे नौका, नौका तो ये नौका जो बदल जाता है लौका में बदल जाता है, ला उ का, लौका में बदल जाता है। अब कुछ देख लेते हैं जो उष्ण या संघर्षी जो अच्छा है उसको देख लेते हैं। उष्ण या संघर्षी जो है, संघर्षी जो शब्द है उसको हम देख लेते हैं। जैसे जो सा है मूर्धन सा आ गया, तालब सा, मूर्धन सा और ये धन सा हो गया, इन सब सा को और ये हा हो गया। यानी इसको बोलने पर क्या तो उष्मा निकलता है। ये शब्द है सा, ये लसा और ये वाला सा, तालब सा, मूर्धन सा और धन सा हो गया। जैसे जो ये वाला सा है तालब सा, ये मूर्धन सा में बदल जाता है, तालब सा है वो धन सा में बदल जाता है, ये वाला सा में बदल जाता है। देखते हैं कैसे प्रयोग होता है। जैसे हम लिखें गणेश, गणेश, गणेश तो ये गणेश है खोटा में लिखा था ग ने सा, गणेश, यानी ये वाला ना था वो ये वाला ना में बदल गया और ये सा हो गया ये सा में बदल गया, ये सा हो गया ये सा में बदल गया। जैसे हम लिखे महेश, महेश लिखे तो ये महेश बदल गया महेश, यानी ये वाला जो सा है वो है इस सा में बदल गया। जैसे हम लिखे दिनेश,
दिनेश लिखे, हिंदी का है तो दिनेश खोटा में कैसे लगा, दिनेश, ये सा हो गया और इस सा में बदल गया। तालब शाह धन सा में बदल गया, तालब शाह वो धन सा में बदल गया। चलिए आगे देख लेते हैं। जो ये वाला सा है, ये सा है वो ये सा में बदल जाता है, ये सा में। मुधन सा है वो धन सा में बदल जाता है, मुधन सा है वो धन सा में बदल जाता है, धन सा खा में बदल जाता है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका कुछ। जैसे बोलते हैं पुरुष, पुरुष, पुरुष पुरुष हो गया, तो जो खोठा में लिखाता है या तो आप इसको पुरुष लिखिए, या तो पुरुष लिखिए, या फिर इसको पुरुष लिखिए, पुरुष। जैसे हम बोले वर्षा, 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 तो ये हो गया, या तो आप इसको बरखा लिखिए या फिर वर्षा लिखिए, वर्षा। जैसे हम बोले धनुष, धनुष, तो या तो इसको धनुष लिखिए, धनुष, या तो धनुष या फिर धनुष लिखिए। जैसे हम बोले लसन, तो इसका बोलिए या तो लखन लिखिए। अब कुछ जो संयोजी साड़ा है, जो संयोजी व्यंजन है, उसको हम देख लेते हैं, उसका परिवर्तन कैसे होता है। संयोजी, जो संयोगी व्यंजन है उसका हम प्रयोग देख लेते हैं। जो संयोजी व्यंजन छ, त्र और एक ग्या, ग्या, जो छ है, संयोगी जो छ है, इसका प्रयोग जो है, इसका जो प्रयोग है वो छ, ये ला छ और ये खा में प्रयोग होता है। कैसे होता है देखते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से स्पष्ट होगा। एग्जाम्पल देते हैं आपको। जैसे हम बोले दक्षिणा, दक्षिण बोले तो दक्षिण को खोठा में लिखते हैं दक्षिण, 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 या फिर दक्षिण, दक्षिण हो गया दक्षिण। यदि हम बोले परीक्षा, कौन सा, परीक्षा, तो क्या होगा, परीक्षा हो जाएगा, परीक्षा, परीक्षा या फिर परीक्षा हो जाएगा। जैसे हम बोले क्षमा, क्षमा, तो ये किस में हो जाएगा, क्षमा में हो जाएगा, क्षमा में, या फिर क्षमा हो जाएगा। जैसे हम बोले क्षमता, तो ये क्षमता हिंदी का शब्द है क्षमता, तो ये हो जाता क्षमता, क्षमता। यदि हम बोले क्षेत्र, क्षेत्र, तो ये हो जाएगा क्षेत्र, क्षेत्र, या खेत बोलते हैं इसको। चलिए कुछ और भी शब्द देख लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं त्रा, त्रा, त्रा वाला ही पढ़ रहे हैं, तो ये त्रा है वो ता और रा में परिवर्तन हो जाता है, ता रा में। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, पुत्र लिखते हैं, जैसे हम पुत्र लिखते हैं, हिंदी का सब पुत्र हो गया, तो खोठा में लिखते हैं पुत्र, पुत्र। जैसे बोले पत्र लिखें, पत्र लिखें, तो उसी चीज को जैसे हम खोठा में लिखते हैं तो पत्र बोलते हैं। यदि हम लिखे हिंदी में चरित्र, तो खोठा में कैसे लिखाएगा, तो चरित्र लिखाएगा, चरित्र, चरित्र। यदि हम खोठा में लिखे पवित्र,
पवित्र, तो पवित्र हिंदी में और खोटा में लिखा जाएगा पवित्र, पवित्र। पत्रिका लिखें, यदि हम लिखें पत्रिका, पत्रिका, तो जो ये खोटा में हो जाएगा, खोटा में क्या होगा, चलिए बताइए, ये पत्रिका हो जाएगा, पत्रिका, खोटा में पत्रिका हो जाएगा, पत्रिका हो जाएगा, पत्रिका। जैसे गया है, अब गया वाला देख लेते हैं, गया, ये गया है वो बदल जाता है गे, गे या गे, गे या फिर गी, गी में बदल जाता है, गी, गी या गी में बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हम ज्ञान लिखें, ज्ञान कैसे लिखा जाता है यार, ज्ञान, ज्ञान लिखें तो जो ज्ञान है वो हो जाता है, या तो आप ज्ञान को ऐसे लिखिए, या तो ज्ञान को आप ऐसे लिखिए, या फिर ज्ञान को आप ऐसे लिखिए, गे ज्ञान, दोनों सही है। यदि हम लिखे विज्ञान, विज्ञान, तो जो विज्ञान है वो खोटा में लिखाएगा विज्ञान, विज्ञान। यदि हम लिखें ज्ञानी, ज्ञानी, तो जो खोटा में लिखाएगा वो लिखाएगा ज्ञानी, 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 या फिर ज्ञानी, ज्ञानी। देख रहे इसमें चेंजिंग क्या हो रहा है, तो गया है वहां पर गे हो जाएगा, या तो गे हो जाएगा, तो गया है यहाँ पर, देखिए या यहाँ पर चेंजिंग हो गया, या फिर गे या हो गया चेंजिंग, गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर गया, या तो ये वाला जो चेंजिंग हो गया, ये दोनों चेंजिंग हो गया, या फिर विज्ञान, विज्ञान भी हो जाएगा इसका, विज्ञान। ये गया है तो इसका जो चेंज होकर क्या हो जाएगा, गया, या फिर गया। जैसे लिखते हैं ज्ञात, ज्ञात, तो जो ज्ञात है उसको ज्ञात हो जाएगा, ज्ञात, ज्ञात या ज्ञात, ज्ञात। तो ये ज्ञात चेंजिंग हो रहा है, यहाँ पर ज्ञात चेंजिंग हो रहा है, यानी आज्ञा, जो आज्ञा है, आज्ञा, आज्ञा, आज्ञा के बदले ज्ञा या ज्ञा का प्रयोग हो रहा है। तो चलिए आज का यहीं पर खत्म करते हैं आज का वीडियो, फिर कल का हम जो पढ़ेंगे, हाँ जो भी थोड़ा सा बचा हुआ है कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम कल पढ़ेंगे जो उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर हम इसको खोटा जो वर्ण विचार है उसको हम कैटेगरी में बांटेंगे। तो थोड़ा सा बचा हुआ है, थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर। जैसे बोलते हैं, थोड़ा सा अगला स्लाइड पर बढ़िया फ्रेश रहेगा। जैसे विशिष्ट साड़ा वाला, विशिष्ट साड़ा वाला देख लेते हैं, विशिष्ट साड़ा वाला कैसे प्रयोग करते हैं खोटा में। जैसे हम पीछे देख लेते हैं ना, महो वाला, मोह, मोह वाला, ये वाला, तो इसका जो प्रयोग है वो कैसे कर, जैसे हम ही, हम ही, हम ही, इसी तरह प्रयोग करते हैं। जैसे काम ही, हम ही, या काम ही, काम ही के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे हम न है, न, इसको न है तो इसको कैसे प्रयोग करते हैं, कौन हो, कौन हो, कौन हो का प्रयोग हुआ। या फिर नानही, 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 ला है, ला है, इसको ला और हा, इसको कैसे प्रयोग करते हैं, खैले, खैले, ऐसे बोलते हैं ना। जैसे अपना सास ससुर होता है तो उनको बोलते हैं कि खैल है, खैल है कि ना, खैल है, खैल है, तो बोलते हैं खैल है, खैल है, खैल है, तो यही सब प्रयोग होता है। गेल है,
गेल है, पनिया पटवे खालो गेल है कि नहीं गेल है, मेघा बड़ी मारली हालो खेतक पनिया बांधे खालो गेल है कि नहीं गेल है, देखले कि नहीं, देखल है, देखल है, प्रयोग होते हैं। और जैसे बोलते हैं रह का भी प्रयोग होता है, जैसे खैरहा, खैरहा या फिर बैरहा का प्रयोग होता है। तो चलिए आज कोठा का वर्ण विचार का पार्ट वन कंप्लीट किए, पार्ट वन। अब पार्ट वन जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट वीडियो में हम उच्चारण इसका प्रयोग पढ़ लेंगे। उच्चारण के आधार पर इसका हम वर्गीकरण करेंगे। इसके आधार पर, उच्चारण के आधार पर हम इसको जो वर्ण विचार है उसका हम वर्गीकरण कर लेंगे। तो चलिए आज का वीडियो में यहीं पर समाप्त करेंगे। देखिए यहाँ पर जितने भी हम क्वेश्चन आपको बताए पढ़ाए, इन्हीं में से क्वेश्चन आपका जो आएगा, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा पढ़ेगा। एक दे देगा बनाने के लिए और आपको पूछेगा कौन सा कोठा का कौन सा शब्द है, साथ नहीं दे देगा, इस तरह क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।